बच्चों, आज हम मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले फ्लावर गुड़हल का डिसेक्शन करेंगे। गुड़हल, जिसे हम चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं, और इसका बॉटनिकल नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। ये देखिए, आप फ्लावर देख रहे हैं, ये कई कलर में उपलब्ध है। पिंक कलर का फ्लावर है गुड़हल का, ये वाइट कलर का फ्लावर है, और ये आपको पूरा खिला नहीं है, रेड कलर का भी फ्लावर होता है। तो आइए हम डिसेक्शन करें और देखें कि इस पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। वैसे किसी भी पुष्प में 4 भाग होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। लेकिन गुड़हल के पुष्प में एक भाग अतिरिक्त दिखाई देगा, जिसे हम एपीकैलेक्स कहते हैं। तो देखते हैं कि गुड़हल में ये विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गुड़हल का फ्लावर है। इस गुड़हल के फ्लावर में ये जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, ये इसकी ब्रंत या पेडिसेल है। इसके बाद हमें गुड़हल के विभिन्न भाग दिख रहे हैं। तो इसमें सबसे बाहर की ओर जो भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम एपीकैलेक्स कहते हैं। ये मैंने तोड़ के निकाल दिया। ये एपीकैलेक्स हम देखें क्रमशः इनकी संख्या 7 होगी। ज़्यादातर 3 से 7 या 7 एपीकैलेक्स होते हैं। तो गुड़हल का ये जो पहला भाग है, जो बिल्कुल छोटे छोटे हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम एपीकैलेक्स कहते हैं, और ये सभी पुष्प में नहीं होते हैं। केवल गुड़हल में एपीकैलेक्स आपको दिखाई देंगे। इस एपीकैलेक्स को अनुबाह्य दल भी कहा जाता है, और इनका ये चिन्ह एपीके, जब पुष्प सूत्र लिखते हैं तो इनका चिन्ह एपीके के रूप में होता है। अब हम दूसरा भाग देखें, जिसे हम बाह्य दल कह रहे हैं। ये जो बाह्य दल वाला भाग है, इसे हम कैलेक्स भी कहते हैं, और इसे हम के संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। तो देखें हम पुष्प में कहाँ हैं ये भाग। ये जो आपको हरा भाग दिखाई दे रहा, मैंने इसको निकाल दिया और अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ। इस भाग को हम कैलेक्स या बाह्य दल कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो कैलेक्स या बाह्य दल है, इसे हम सेपल भी कहते हैं, और जब हम पुष्प सूत्र लिखते हैं तो इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। ये बाह्य दल की संख्या 5 है, और पांचों बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको संयुक्त बाह्य दली कहेंगे या गैमोसेपेलस कहेंगे। क्योंकि कैलेक्स या बाह्य दल का एक भाग सेपल कहलाता है, इसलिए इसको हम संयुक्त बाह्य दली कहेंगे। तो हमने पहला भाग देख लिया। वैसे तो यहाँ गुड़हल में पहला भाग एपीकैलेक्स है और उसके बाद कैलेक्स, मगर अन्य पुष्पों में पहला भाग कैलेक्स होता है। अब हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। ये देखिए, आपको पुष्प में ये जो रंगीन भाग दिखाई दे रहे हैं, इन रंगीन भागों को हम कोरोला या दल कहते हैं, और एक भाग को इसके पेटल कहते हैं। तो यहाँ हम देख लें, ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कोरोला या दल, और इसके एक भाग को पेटल कहा जाता है, और जब पुष्प सूत्र लिखते हैं तो इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम एक पेटल यहाँ से निकालते हैं। वैसे इसमें टोटल 5 पेटल या 5 दल हैं। तो ये 5 दल में से मैंने ये एक दल निकाल के यहाँ रखा, और आप देख रहे हैं ये 4 दल और हैं, 1 2 ये 3 4 और ये 5। तो टोटल दल या कोरोला की संख्या कितनी है? 5। तो इस तरह से हमने अभी पुष्प के 2 भाग देख लिए हैं। गुड़हल में एक एक्स्ट्रा भाग है जो है एपीकैलेक्स, और दूसरा ये कैलेक्स भाग जो कि हरा है, फिर कोरोला भाग जिसको हम एक भाग को पेटल भी कहते हैं, जो कि कलर्ड है। अब हम इसका अगला भाग देख रहे हैं, एंड्रोसियम। तो आप फ्लावर में देखें, ये आपको फ्लावर में ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे एंड्रोसियम हैं। ये सारे एंड्रोसियम
एक साथ मिल जाते हैं और एक नली के जैसी रचना बना लेते हैं। तो मैं इसको अलग करके भी दिखा रही हूँ। ये एंड्रोसियम, जिसको हम पुमंग कहते हैं, यह पुष्प का नर भाग है। एंड्रोसियम, जिसे हम पुमंग कहते हैं, यह नर भाग है, इसलिए ये संकेत हम पुष्प सूत्र लिखते समय बनाते हैं। तो आप देखें, ये एंड्रोसियम वाला भाग, फ्लावर दिखा दो अच्छे से। ये भाग जो निकल के आ रहा है, चारों तरफ से एक नली बनी हुई है, तो ये एंड्रोसियम वाला भाग है। ये देखिए, तो बहुत सारे पुंकेसर मिलकर एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। अब हम पुष्प का चौथा भाग देखें, जिसे हम गायनोसियम कहते हैं। ये एंड्रोसियम वाला भाग आपने देख लिया। अब हम पुष्प का गायनोसियम वाला भाग देखेंगे। तो ये जो चौथा चक्र है, जिसे हम गायनोसियम कहते हैं, और यह पुष्प का फीमेल आर्गन है, इसलिए ये एक गोला बना के नीचे प्लस का चिन्ह बनाया है। तो किसी भी पुष्प में एंड्रोसियम और गायनोसियम, ये जो आप देख रहे हैं एंड्रोसियम और ये गायनोसियम, ये जनन अंग होते हैं, और एंड्रोसियम नर जनन अंग है और गायनोसियम मादा जनन अंग है। तो ये एंड्रोसियम आप ध्यान से देखें, ये जो पूरे लगे हुए हैं चारों तरफ, ये पुमंग हैं, और पुमंग एक नली के रूप में चारों तरफ से जुड़े रहते हैं। तो ये एंड्रोसियम वाला भाग है। अब मैं गायनोसियम वाला भाग निकाल के दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल बीचों बीच अंडाशय है, अलग हो गया है, तो मैं इसको फ्लावर के ऊपर फोकस करूँ। ये चौथा भाग जो कि मादा जनन अंग है, जो गायनोसियम कहलाता है, इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। ओवरी या अंडाशय, ये आप इस चित्र में देख रहे होंगे, या इसमें ओवरी है, उसके बाद वर्तिका है, और वर्तिका के बाद बिल्कुल आगे की ओर वर्तिकाग्र वाला भाग है। ध्यान से देखें, ये जो गायनोसियम है, जिसे हम जायांग भी कहते हैं, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, और इसके जो भाग हमको दिखाई दे रहे हैं, ये ओवरी है, ये वर्तिका है, और सबसे ऊपर की ओर ये जो 5 भाग दिख रहे हैं, ये वर्तिकाग्र है। तो आप फिर से देखें एक बार, हमने अभी गुड़हल या चाइना रोज को समझा है। तो गुड़हल या चाइना रोज में के पुष्प में हम देख रहे हैं कि विभिन्न भाग, सबसे पहला भाग जो हमें दिखाई दिया था वो थे एपिकैलेक्स। ये एपिकैलेक्स हर किसी में नहीं होते हैं, इनकी संख्या आप गिनेंगे, ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 अनुबाह्यदल या एपिकैलेक्स हैं। इसके बाद दूसरा भाग हमने देखा था, ये कैलेक्स है, जिसमें 5 हैं कैलेक्स जो कि आपस में एक साथ जुड़े हैं, इन्हें गैमोसेपिलस कहा जाता है। फिर ये हमने कोरोला वाला भाग देखा है, ये कोरोला या दल, जिसको हम पेटल कहते हैं, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ये पेटल की संख्या कुल 5 है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने 5 पेटल निकाल के रखे हैं, तो ये कुल पेटल की संख्या कितनी है? 5 है, और ये अलग अलग हैं, इसलिए हम इनको पॉलीपेटेलस कहेंगे। अब तीसरा भाग हमने देखा एंड्रोसियम वाला भाग, जो पुमंग कहलाता है, और इसमें बहुत सारे पुंकेसर से मिलके बना है, और ये एक नली है जो कि इसको घेरे हुए है। चौथा भाग है गायनोसियम। गायनोसियम वाले भाग में इस तरह से आप ये पुष्प का चौथा भाग देख रहे हैं, जिसे हम गायनोसियम कहते हैं या जायांग कहते हैं। यह पुष्प का मादा जनन अंग है, और इस भाग में 3 प्रमुख भाग हमको दिखाई दे रहे हैं। सबसे नीचे ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये ओवरी या अंडाशय है,
ये एक पतली लंबी सी नली जिसको हम वर्तिका कहते हैं, और सबसे आगे वाला भाग ये वर्तिकाग्र है। आप देखिए वर्तिकाग्र में कुल 5 भाग होंगे, तो वर्तिकाग्र जो है वो 5 भागों से मिलकर बनी है। ये देखिए आपको पूरे 5 भाग दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो वर्तिकाग्र में हमको ये 5 भाग दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हमने गुड़हल के पुष्प के विभिन्न भागों को देखा है। आइए इसे मैं एक बार और बता दूं। तो आप देख रहे हैं गुड़हल जो कि मालवेसी फैमिली का सदस्य है। इसे हम चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं और इसका बॉटनिकल नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। और पुष्प में जो विभिन्न भाग आपने देखे हैं वो गुड़हल के पुष्प में पहला भाग एपिकैलेक्स या अनुबाह्यदल जिसको EPIK कहते हैं, ये 7 हैं। दूसरा भाग कैलेक्स या बाह्यदल जिसको हम सेपल भी कहते हैं, इसको हम K से दर्शाते हैं और K 5 हैं। और वो जुड़े हुए थे कोरोला या दल चक्र जिसमें एक भाग को हम पेटल कहते हैं और इसको हम C से दर्शाते हैं, इसकी संख्या 5 थी। एंड्रोसियम या पुमंग जो अनंत हैं और गाइनोसियम या जायांग जो कि 5 हैं और गाइनोसियम को G से, एंड्रोसियम को A से प्रदर्शित करते हैं। और हम ये जो एंड्रोसियम या पुमंग है ये कई पुंकेसर से मिलके बना है और प्रत्येक पुंकेसर में एक डंडी, पुतंतु, ये परागकोश और ये योजी 3 भाग होते हैं। और गाइनोसियम का अभी बताया था। और अगर हम अंडाशय की अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो मालवेसी कुल में अंडाशय की अनुप्रस्थ काट में हमको ये 5 भाग दिखाई देंगे, अर्थात जायांग 5 कार्पल या अंडक या स्त्री केसर से बना होता है। बच्चों, आपने मेरे साथ साथ गुड़हल के पुष्प का डिसेक्शन किया होगा, तो आप अपने पेज को ऊपर करके दिखाएं। वेरी गुड।